हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आप सबके बीच जो है आज नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हुए मैथ से। पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ट्रिकली मैथ बताएंगे कि आप जो है क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर मात्र 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा, और पैटर्न के अनुसार बनाएंगे तो समय भी बहुत अधिक लगेगा। तो कम समय में इसका आंसर जो है ऑप्शन से देखकर कैसे निकाल पाएंगे, इस संख्या पद्धति में हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हमको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपको निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की, तो 2 अंक, इस पर ध्यान देंगे कि अधिकांशतः क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 2 ही अंक से पूछता है। बहुत माइनर ही 3 अंक में आता है, नहीं तो 2 ही अंक की संख्या होगी। तो देखिए क्या कहता है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या में 2 अंक, ऑप्शन देखते हैं क्या है, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक दिया है ना। तो कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई, अब ये 46 है तो इसको इकाई पढ़ेंगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, दहाई है, इकाई दहाई, ये मालूम हो गया। कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, 2 अधिक है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे और देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि इस ऑप्शन में से क्या कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इकाई ये है और दहाई ये है। तो देखिए 6 इकाई हो गया, 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा ना। तो ये कहता है कि ये ऑप्शन बैठ जाएगा, तो 46 एक आ जाता है। उसके बाद देखेंगे दहाई का अंक क्या है, 2, और इकाई का अंक 4 है। तो 4 के 2 अधिक है, नहीं, ये कम है। तो ये समझे कि ये आंसर गलत, ये अब नहीं होगा उत्तर। उसके बाद इसको देखेंगे, 2 इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक क्या है, 2 है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होना चाहिए ना। तो इकाई का स्थान पर 4 होता तो ये ऑप्शन में हम लेते, नहीं होगा, ये भी काट देंगे। ये दोनों आंसर जो है नहीं होगा। अब इसको देखते हैं डी को, इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, 2 अधिक है। तो दहाई में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना, हाँ ये आएगा। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मिला, या तो ए होगा या तो बी होगा। ये समझिए, ये दोनों नहीं हो जाएगा, बी और सी नहीं होगा। तो ए और बी में अब क्या करता है, आगे देखते हैं। और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, संख्या यानी 46 या 24, ये दोनों संख्या और इनके अंकों का योग यानी 46 के अंकों का योग। तो 46 का अंक कितना है, 4 है और एक 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 होगा। एक इसको देखते हैं, 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। तो ये हुआ 10 और ये हुआ अंकों का योग कितना, 6। अब क्या कहता है कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, यानी संख्या के अंकों और योग का गुणनफल। तो संख्या के अंकों का योग 10 हो गया, और क्या कहता है, योग का गुणनफल। तो संख्या कितना है, 46। कहता है कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल कितना आना चाहिए, 144। तो संख्या के अंकों का जोड़ दिया तो 10 हुआ, और उस संख्या में ये योग क्या गुणा करेंगे तो कितना होगा, 460।
460। 144 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। एकदम आंख मूंद कर मार दीजिए, आंसर डी होगा। सत्यता जांच करने के लिए देखिए क्या कहता है कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल। तो संख्या कितना है? 24। इनके अंकों का योग कितना किया? 6। तो 6 में 24 ले गुना करके देख लो 144 आता है कि नहीं। तो 6 से 4 से गुणा करेंगे 24, 4 हाशिया 2, 6 दूना 12, 2 14, 144 है क्या ना। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए। तो ये आपका आंसर देखकर ही आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है क्वेश्चन को समझिए और उसके ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर मारिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, 2 अंक की संख्या है। देखिए कि दोनों अंकों का योग 7 है, दोनों अंकों का योग 7, यानी ये दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो जोड़ेंगे पहले 9 और 2 11 हुआ, ये नहीं होगा, गलत। 2 और 9 11 होगा, ये भी गलत। सी देखते हैं 1 8 9, ये भी होगा गलत। पहले ही कह दिया कि दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का जो क्या है 7 है। तो 7 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। डी में चलेंगे, क्या कहता है, आंकड़े अपर्याप्त, और ये है इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़े अपर्याप्त मार देंगे उत्तर डी में, क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है, ये बन नहीं पाएगा। ऑप्शन देखकर केवल आंसर मारिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का जो कितना है 10 है। तो ये सभी ऑप्शन को मिला लेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, कौन सा 10 है, 6 4 10, ये ठीक है। 6 4 10, ये भी ठीक है। 7 4 11, ये गलत, ये नहीं होगा। 4 7 11, ये भी नहीं होगा। अब बच गया आपका क्या, ए और बी, यही दो में से आपका कोई आंसर एक होगा। अब देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। यहां तक तो आ चुके हैं। कहता है कि यदि संख्या में 18 घटा दे, इस संख्या में 18 घटा दे 46 में से और 64 में से, ठीक है भाई। तो 46 में से 18 घटा दो, कितना बचता है, तो 16 में से 8 गया 8, और 3 में से 1 गया 2 28, फिर 64 है, 64 में से 18 घटा दो, 64 में से 18 घटा दो, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया कितना 6, और 5 में से 1 घटेगा 4, 46, ठीक है। क्वेश्चन जो बोला हमने कर दिया। यदि संख्या में 18 घटा दे, यानी दोनों संख्या में से 18 घटाइए, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या के अंक क्या हो, पलट जाते हैं, यानी इकाई वाले दहाई के स्थान पर और दहाई वाले इकाई के स्थान पर, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। तो 46 है, तो 46 के अंक पलट देंगे, 46 का अंक पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 पलट दिया तो कितना हुआ 64, 64 का अंक पलटते हैं तो 4 और 6 चला जाएगा इकाई के स्थान पर, 46 अंक पलट जाते हैं तो संख्या होगी। तो देखो 18 घटाया तो क्या हुआ 46 बचा ना, तो वही कहता है तो संख्या अंक पलट जाते हैं, तो संख्या अंक पलट जाते हैं, इसका पलट गया ना 46, इसका आंसर आ गया। यानी इससे इसका क्या हो रहा है, तो अब आंसर क्या मारेंगे 64, बी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन देखकर आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल लिख लो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है, फिर आ गया 17 है। अब देखिए 17, तो पहले इसको ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। क्या कहता है ऑप्शन, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये गलत। 6 और 9 कितना होगा 15, ये भी गलत, नहीं होगा। 7 और 9 कितना होगा
10 16 ये होगा, ये संभवतः होगा। 8 और 9, 9 1 10 और 17 ये जो है नहीं होगा, क्योंकि क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 16। तो इस दो अंक है 7 और 9, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। इसको डायरेक्ट मारिए, अब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये कैसे सिद्ध होगा ये देखिए। आगे क्या कहता है कि सही है कि गलत है, इसका आगे वाला भाग से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी इस संख्या में 18 क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। तो 79 में 18 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया जाए तो 9 8 17 का 7 हासिया 1 7 1 8 97 97 आया। तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या के अंक उलट जाते हैं तो 79 को उलट दो, 9 हो गया। इकाई पर दहाई वाला अंक पर इकाई को ला दो, 97। तो देखो 97 97 दोनों सेम हुआ कि नहीं? दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन देखो, आंसर मारो। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। जब इसको जोड़े और इनको जोड़े, इनको जोड़े तो 16 नहीं आ रहा है, इसका जिसका 16 आ रहा है वही आपका आंसर है। क्लियर? लिख लो, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के दोनों अंकों के योगफल के बीच का अनुपात 4:1 है। कितना है? 4:1 है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहले जोगफल में था, अंतर में था, अंक उलटने पलटने पर था, ये अनुपातिक पर दे दिए हैं कि इस तरह के आएंगे तो आपको बनाने में सहूलियत होगी। 4:1 है। अगर इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है, इकाई का अंक किससे है? दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो वह संख्या कौन होगी? क्या है? ऑप्शन ए 24, बी 63, सी 36, डी ज्ञात नहीं कर सकते, और इनमें दिया है ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या है 24, 63, 36। इसको तो छोड़ दीजिए, इसमें संख्या है ये नहीं है। उसी संख्या के दोनों अंकों के बीच का अनुपात, उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के, तो दोनों को जोड़िए। 24 में दो अंक है 4 और 2, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9 होगा। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। जोड़ दिया। दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात। अब ये योगफल जो संख्या है, इस संख्या जो आया है योगफल, इसी योगफल संख्या से उस संख्या में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी 24/6, 63/9 और 36/9। इसको कटाएंगे, 4 बार में कटेगा, 6 चौके 24, यानी कितना होगा? 4/1, यानी ये हुआ 4:1। ये भी हमारा टैली कर गया इससे, 4:1 से। 63, 9 7 63, 7 बार में कटेगा तो 7:1 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इस पर रखेंगे ध्यान। 36 पर देखेंगे, 9 चौका 36, 4/1, यानी ये भी कितना आ गया? 4:1। दो ऑप्शन जो है आपको क्या कर रहा है? इसके अनुपातिक भाग से टैली कर रहा है। अब ए और सी से हम देखेंगे कि आगे वाला पोजीशन क्या कहता है क्वेश्चन का। अगर आगे का क्या है भाग? अगर इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 6 हुआ, इसमें इकाई, इसमें हुआ 4 इकाई, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। कितना अधिक है?
3 अधिक है, तो देखिए इकाई 4 है ना, 2 से दहाई के अंक से 3 इसमें जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, बचा हुआ है सी। इकाई का अंक 6 क्या कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो दहाई का अंक क्या है 3, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ गया। इसका मतलब ये हमारा 6 क्या करता है, इकाई के अंक से मिल जाता है। यानी क्वेश्चन कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। 3 अधिक भी है और अनुपातिक में भी ये आ रहा है ना। यानी ये 3 अधिक भी है और अनुपातिक भाग में भी ये क्या कर रहा है, मिल जा रहा है उसके क्वेश्चन से। तो इसका आंसर सी होगा 36। कौन संख्या होगी, तो वह 36 संख्या होगी, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लिखिए, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही भिन्न है उस क्वेश्चन से। पहले पढ़ाए थे क्रमागत संख्या विषम हो चाहे सम हो, उसको आप बिल्कुल ही ट्रिकली आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। उसी आधार पर हम आपको ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अगला प्रकार का क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन का दिए हैं। किसी लड़का को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से क्या किया, 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक हो गया। 16 अधिक आया तो संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या कहता है, अगर ऐसा बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं, जैसे पहले बताए थे वह संख्या मान लेते हैं 10x + y, आप मानकर बनाते हैं तो वह भी बन सकती है। लेकिन आपको ट्रिकली पढ़ा रहे हैं तो मान लेते हैं कि माना की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। आप क्या करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन पर। कहता है कि किसी लड़का को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया कि तुम 1/15 करो इस संख्या का। कोई संख्या है, वो संख्या ज्ञात नहीं है, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। तो वह संख्या क्या करना था, 1/15 करना था, लेकिन क्या कर दिया 1/3, यानी 1/3 यानी x/3 कर दिया संख्या। अब संख्या ये भी किया तो x/15 हो जाएगा ना। तो अंतर क्या आ जाता है, 16 अधिक आ जाता है। तो क्या करेंगे, x/3 माइनस x/15 इक्वल 16 कर दो। 15 का 15 एलसीएम निकाल लेंगे, ये होगा 5x माइनस x इक्वल 16। कितना हो जाएगा, 4x बराबर 16, 15 से गुणा होगा, 16 गुणे 15 होगा ना। इसलिए x बराबर 16 गुणे 15/4, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से कटा देंगे, 16 चौका 64 और 15 चौका 60। वह संख्या कौन सी होगी, 60 ही है, कि वह संख्या 1/15 करने को कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। तो वह संख्या थी 60, और उसी संख्या के आधार पर उसने 1/15 के बजाय 1/3 कर दिया, जिससे अंतर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, उतार लो, बना लो।